children, welcome to my channel Chemistry with आशा। पिछले क्लास में हमने तुम लोगों को कंपाउंड के बारे में पढ़ाया था और तुम लोग पढ़े ही होंगे। आज मिक्सचर की बारी है। आज मिक्सचर की बारी है। हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम तुम लोगों को मिक्सचर के बारे में सिंपल और क्लियर कंसेप्ट दे सकें। चलो तब मिक्सचर के पास चलते हैं, पता करते हैं मिक्सचर क्या है। क्यूरियोसिटी तो होगी तुम लोगों को। तो मिक्सचर क्या है? व्हाट इज अ मिक्सचर? मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस है। क्या है? एक इम्प्योर सब्सटेंस है। जैसे मान लो कभी कभी थक कर आते हो तो तुम्हारी मम्मी से बोलते हो ना कि मम्मा एक गिलास शरबत दो ना। तो शरबत में क्या मिलाते हैं? क्या मिलाकर मम्मा लाती हैं? पानी, चीनी, नींबू। तो ये जो है पानी, चीनी और नींबू को स्टर करके लाती है, मिला कर लाती है। तो ये क्या है? मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? पानी, चीनी, शुगर एंड नींबू का मिक्सचर है। उसी तरह से तुम लोग क्या करते हो कि जैसे मम्मी तुम्हारी सब्जी बनाती हैं, हम भी सब्जी बनाते हैं। तो तुम्हारी मम्मी सब्जी में सब तो कम नमक खाते हैं, कम नमक डालेंगे। कम मिर्चा डालती हैं तो कम मिर्चा डालेंगे। कम पानी डालना खाती हैं तो कम पानी डालेंगी। और तुम्हारी माँ में भी बनाती हैं तो ज़्यादा नमक डालेंगी, तो ज़्यादा मसाला डालेंगी, ज़्यादा पानी डालेंगे। तो वो भी जो बनाई है वो मिक्सचर है और हम भी जो बनाए वो भी मिक्सचर है। लेकिन यही है फ़र्क क्या है? दोनों में रेशियो अलग अलग है। उनका कोई चीज़ कम है तो मेरा कोई चीज़ ज़्यादा है, लेकिन है तो मिक्सचर ही। अच्छा ये बताओ, तुम लोग गुपचुप तो खाते होगे और बहुत पसंद करते होगे। हम बहुत बार देखे हैं गुपचुप के दुकान पर तुम लोगों को। और पानी भी मांग मांग कर पीते हो ना पानी। वो पानी क्या है? पानी एक मिक्सचर है। किसका है? वो उस पानी में नमक है, काला नमक है, फिर तुम्हारा मिर्चा है, फिर तुम्हारा इमली है। तो यह क्या है? ये पानी जो है एक मिक्सचर है। पानी जो क्या है? एक मिक्सचर है। उसी तरह से मिक्सचर जैसे दाल मोठ होता है बहुत सारा चीज़ का मिक्स करके, तो वो भी तुम लोग पसंद करो, हम भी पसंद करते हैं। तो वो क्या है? दाल उस मिक्सचर में जो बाज़ार से खरीद के हम लोग लाते हैं चाहे बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है? मान लो तुम क्या रहता है? चना दाल रहता है, चिनिया बादाम रहता है, चूड़ा रहता है, काला नमक रहता है, कुछ मिर्च भी डाला हुआ रहता है, नमक भी रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। हो सकता है कि तुम्हारा जो मिक्सचर है उसमें चना दाल ज़्यादा हो, चिनिया बादाम ज़्यादा हो, चूड़ा कम हो, तीता कम हो। लेकिन मेरा जो मिक्सचर है उसमें हो सकता है कि उसमें जो है तुम्हारा चना दाल कम हो, चिनिया बादाम कम हो, चूड़ा ज़्यादा और मिर्चा भी ज़्यादा हो। है तो दोनों मिक्सचर ही। तुम जो बनाए और हम बनाए दोनों मिक्सचर है, लेकिन रेशियो क्या है? अलग अलग। प्रोपोर्शन क्या है? सब सामान का अलग अलग है। उसी तरह से जैसे मान लो आयरन सल्फेट है। आयरन सल्फेट हम लोग लेते हैं। जैसे आयरन और सल्फर का मिक्सचर लेते हैं। तो ये आयरन और सल्फर का जो मिक्सचर, ये आयरन क्या है? ब्लैक कलर है, ब्लैक इन कलर। सल्फर क्या है? येलो इन कलर। तो दोनों को मिला देते हैं ऐसे ही। तो उसमें क्या होता है कि मान लो कि हम 2 चम्मच आयरन लिए, 1 चम्मच सल्फर लिए। तुम 1 चम्मच ये लिए, 1 चम्मच ये लिए, तुम भी जो मिक्स किए वो भी तुम्हारा भी मिक्सचर है, हमारा भी मिक्सचर है। लेकिन यदि ये जो मिक्सचर बना तो उसमें ये लेजी की तरह इसका भी जो मिक्सचर बना एक आयरन का और सल्फर का, उसमें आयरन और सल्फर दोनों का प्रॉपर्टी रहता है। कंपाउंड जब हम बनाते थे, जब कंपाउंड पढ़ाए थे, तो जब आयरन और एस को हीट करते थे तो FeS मिलता था, है ना। तो ये कंपाउंड मिला, लेकिन ये आयरन अलग है मिक्सचर में, सल्फर अलग है। तो ये अपना अपना प्रॉपर्टी भी रिटेन करते हैं। मिक्सचर होते हुए इस मिक्सचर में आयरन का प्रॉपर्टी भी है और सल्फर का भी प्रॉपर्टी है। आयरन का प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ करोगे? चलो मैग्नेट लाते हैं इसके नज़दीक। तो क्या होता है कि मैग्नेट लाते हैं तो आयरन फाइलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। आयरन अलग कर दिए सल्फर से। अब मेरे पास मान लो मैग्नेट नहीं है, तो हम जानते हैं कि ये सल्फर जो होता है कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करता है। हम क्या करेंगे इस मिक्सचर में, आयरन और सल्फर के मिक्सचर में हम क्या करते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड डाल देते हैं। सल्फर घुल जाता है। अब क्या करते हैं? अब तो घुल गया है और ये सेटल करता है नीचे। तो इसको फिल्ट्रेशन द्वारा अलग कर लिए आयरन को। और ये जो लिक्विड बच गया हमारे पास इसका, जो इसमें सल्फर घुला हुआ, इवापोरेशन करके निकाल लेते हैं। तो फिजिकल मेथड द्वारा निकाल लेते हैं इसको।
इसी तरह से जैसे मान लो तुम्हारा बहुत सारा एग्जाम्पल है मिक्सचर का, शुगर सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, एयर है, एयर भी है मिक्सचर है। एयर क्या है? मिक्सचर है। ब्लड हमारा मिक्सचर है, ग्लास मिक्सचर है, पेंट मिक्सचर, और क्या तुम लोग जाड़े के दिन में क्रीम जो लगाते हो वो भी एक मिक्सचर है। हाँ, फॉग मिक्सचर है, स्मोक मिक्सचर है, मिस्ट मिक्सचर, ये सब मिक्सचर है। इसके अलावा ब्लड मिक्सचर है, चॉक एंड वाटर मिक्सचर, मिल्क भी मिक्सचर है। मिल्क में बहुत सारा चीज़ है, प्रोटीन है, फैट है, ये सब चीज़ होता है ना। और अल्कोहल एंड वाटर भी मिक्सचर है, लेमोनेड मिक्सचर है, सॉफ्ट ड्रिंक तुम पीते हो वो भी मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? जैसे पानी में क्या करते हैं, स्वीट मीठा तो डालते ही हैं और अंडर प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें डिज़ोल्व कर देते हैं, तो ये एक मिक्सचर है। जैसी बॉटल खोलोगे फिश साउंड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगता है, तो ये एक मिक्सचर है। ये भी एक मिक्सचर। ब्रास भी मिक्सचर, एलॉय कहा जाता है इसको, 2 मेटल से बना हुआ है, जैसे कॉपर एंड जिंक। जो प्योर गोल्ड होता है वो AU होता है, 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो हम लोग ऑर्नामेंट्स पहनते हैं उसको मिला करके कुछ बनता है, तो ये जो है एलॉय है, ये भी एक मिक्सचर है। तो मिक्सचर का डेफिनेशन क्या है? अ मिक्सचर इज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड। जिस मिक्सचर में 2 एलिमेंट्स होगा या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स होगा, या 2 कंपाउंड्स होगा या उससे ज़्यादा कंपाउंड्स होगा, और ये केमिकली कंबाइन नहीं करते हैं, फिजिकली मिक्स रहते हैं इन एनी प्रोपोर्शन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर? अ मिक्सचर इज ए सब्सटेंस which consists of 2 or more elements or compounds which are not chemically combined but are physically mixed in any ratio। अब ये अपना प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं। जैसे आयरन सल्फर का मिक्सचर है तो आयरन का भी उसमें प्रॉपर्टी है और सल्फर का भी प्रॉपर्टी है। मिक्सचर कितने तरह का होता है? मिक्सचर 2 तरह का होता है। जैसे मान लो मिक्सचर ये है तो मिक्सचर होमोजीनस होता है और हेट्रोजीनस होता है, 2 तरह का मिक्सचर होता है। तो होमोजीनस मिक्सचर किसको कहते हैं? अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनस इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड देयर इज नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स। होमोजीनस मिक्सचर किसको कहते हैं? कि ये होमोजीनस मिक्सचर है जिसका, जैसे मान लो मिक्सचर का कंपोनेंट कौन है? जैसे वाटर एंड शुगर है ना, वाटर एंड शुगर, ये जैसे H2O है, ये जैसे मान लो कि H2O है ना, और इसमें हम शुगर मिला देते हैं, है ना, तो ये मिक्सचर बन गया, ये मिक्सचर बन गया। तो ये शुगर एंड वाटर क्या हुआ? मिक्सचर का कंपोनेंट्स हुआ। तो वही हो रहा है कि अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनस इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, जो भी कंपोनेंट्स है वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो, it should be same throughout and there is no boundaries of separation between the components। जैसे there is no boundary of separation between the components, शुगर एंड वाटर के बीच में कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं हो। जैसे मान लो कि इसको शुगर, वाटर में हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं, स्टर करते हैं, तो एकदम टोटली मिल जाता है। कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि इसमें वाटर दिखता, माने शुगर दिखता है इस वाटर में, कहीं नहीं दिखता है, एकदम डिसॉल्व कर जाता है। वाटर का जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें वो जाकर बैठ जाता है, जो बैठ जाता है, घुल जाता है। तो ये कहीं भी इतना ही दिखता है। जैसे ऐसा नहीं लगता है कि शुगर नीचे सेटल कर गया, ऊपर वाटर है, जैसे यहाँ पर शुगर आ गया और ऊपर में वाटर है, दोनों का लेयर अलग अलग नहीं पता चलता। ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? What is a heterogeneous mixture? A mixture is said to be heterogeneous if all the components of the mixture are not thoroughly mixed and there are visible boundaries of separation between the components। जैसे मान लो हम लोग मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कब बोलते हैं? जैसे मान लो कि हम ये ले लेते हैं, क्या कहलाता है, वाटर लेते हैं, वाटर लेते हैं और सैंड लेते हैं, सैंड लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये हम सैंड लेते हैं, तो ये इसमें क्या होता है, हेट्रोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस में से क्यों कि इस मिक्सचर का कंपोनेंट कौन है, वाटर एंड सैंड। तो
तो ये जो है थॉरली मिक्स नहीं है। जो भी कंपोनेंट्स मिक्सचर का होता है, जब थॉरली मिक्स कंपोनेंट्स को चाहे कंस्टिट्यूएंट्स बोलो, जो भी थॉरली मिक्स नहीं है और साथ में कोई विजिबल बाउंड्री इसका देयर विजिबल बाउंड्री होता है, थॉरली मिक्स नहीं है और इसका विजिबल भी बाउंड्री है। अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ ऑल द कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, आर नॉट थॉरली मिक्स्ड एंड देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ कंपोनेंट्स। जैसे मान लो जो दो कंपोनेंट के बीच जो एक दूसरे को डिसॉल्व करते हैं तो उनके बीच साफ लेयर दिखता है कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग है। जैसे सैंड एंड वाटर को लेते हैं, सैंड एंड वाटर को यदि स्टर करते हैं तो देखते क्या है कि सैंड पेंदी में बॉटम में बैठ गया है, पेंदी में बैठ गया है, वाटर यहाँ है, तो साफ दिखता है कि वाटर ऊपर है और सैंड नीचे है। इसमें बाउंड्री विजिबल है, इनका लेयर विजिबल है, सैंड नीचे बैठ जाता है और वाटर ऊपर है, तो इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। कितना कंपोनेंट थॉरली मिक्स नहीं है, यदि थॉरली मिक्स रहता तो कोई बाउंड्री विजिबल होता, ये इसका बाउंड्री दिखता ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं तुमको, देखो ये होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें शुगर एंड वाटर है, कहीं शुगर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, इसका बाउंड्री भी विजिबल नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा है कि इसके बॉटम में शुगर बैठ गया है, ऊपर वाटर है, एकदम थॉरली मिक्स है। और यहाँ से भी टेस्ट करोगे तो स्वीट टेस्ट होगा, यहाँ से भी स्वीट टेस्ट होगा, यहाँ से भी स्वीट है, एकदम थॉरली मिक्स्ड है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल हम सैंड का देते हैं, सैंड एंड वाटर का, तो ये सैंड एंड वाटर है, तो देखो सैंड एंड वाटर मिक्स करते हैं तो क्या है, ये सैंड धीरे धीरे इसके पेंदी में बैठ जाएगा और साफ दिख रहा है यहाँ पर कि सैंड का वाटर का लेवल दिख रहा है और विजिबल बाउंड्री है दोनों के बीच में। दोनों के बीच क्या है कि विजिबल बाउंड्री ऑफ से अलग होने का जो अलग दिख रहा है कि ये अलग अलग है, ये दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं, विजिबल बाउंड्रीज इनका दिख रहा है, तो इसी को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो ब्लड, आटा जब सानते हो, आटा और वाटर मिला देते हो, फ्लावर एंड वाटर, आयरन एंड सल्फर का मिक्सचर है। फिर मिल्क जो दूध पीते हैं वो भी हेट्रोजीनियस है, इंक है, सॉइल है, वुड है, सैंड एंड वाटर अभी मिला के एग्जाम्पल दिखा है, बटर एंड चीज़ है, शेविंग क्रीम्स है, शेविंग क्रीम है, फॉग है, मिस्ट है, मडी वाटर, रिवर का मडी वाटर है, कोल का आया है कहीं कहीं, ग्लास भी है, ग्लास है, सोप सॉल्यूशन है, और मिस्ट है, फॉग है, ये सब क्या है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जितने भी मिक्सचर हैं ज़्यादातर हेट्रोजीनियस ही होते हैं, जितने भी मिक्सचर हैं वो हेट्रोजीनियस ही होते हैं। और सॉल्यूशन जितने हैं एलॉय हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर। एलॉय में जैसे मान लो ब्रास का बताएं, है ना, 24 कैरेट का गोल्ड नहीं, ये जो ऑर्नामेंट्स में इसमें कुछ मिक्स है तो वो हुआ। और ब्रास भी तो कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर, तो जितने एलॉय हैं और सॉल्यूशन है, जैसे ये तुम्हारा शुगर एंड वाटर का ये सब सॉल्यूशन हुआ है, सोडियम क्लोराइड में नमक का वाटर का सॉल्यूशन हुआ, ये जितने भी हैं सॉल्यूशन हैं और एलॉय है, होमोजीनियस मिक्सचर है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मिक्सचर। पहला है मिक्सचर का कंपोनेंट क्या है, मिक्सचर का है नंबर 1 है कि अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल प्रोसेस। जितना भी मिक्सचर का है मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस क्या है, फिल्ट्रेशन हुआ, डिस्टिलेशन हुआ, बहुत सारा है, डिस्टिलेशन हुआ, हाँ, इवापोरेशन हुआ,
क्रिस्टलाइजेशन हुआ, जो भी हुआ, एंड मैग्नेट नज़दीक ला करके, है ना। तो ये सब फिजिकल प्रोसेस द्वारा मैं जो ए मिक्सचर कैन बी, कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट by physical process, or components of the mixture can be separated, components of mixture can be separated by physical process like filtration, distillation, evaporation, crystallization, bringing a magnet. This is iron का है, आयरन और सल्फर का मिक्सचर है। अब इसको क्या कहते हैं कि इसको हम अलग कैसे करेंगे, इसका कंपोनेंट, इस मिक्सचर कंपोनेंट आयरन है और सल्फर है। एक मैग्नेट नज़दीक लाते हैं, देखते हैं कि iron filings gets attracted to iron filings get attracted towards the magnet, तो अलग कर दिए। अब हम मान लो हमारे पास आयरन मैग्नेट है ही नहीं, तब हम क्या करेंगे, सल्फर हम जानते हैं डिजोल्व करता है CH2 में, कार्बन डाइसल्फाइड में, इस मिक्सचर में हम डालते हैं, तो देखते हैं कि ये घुल जाता है, सल्फर उसमें डिज़ोल्व कर जाता है। अब फिल्ट्रेशन द्वारा आयरन फाइलिंग्स को अलग कर लेते हैं, और इसका जो सोल्यूशन मिलता है सल्फर का इस कार्बन डाइसल्फाइड में, इसको इवापोरेट करके निकाल लेते हैं सल्फर को, इस तरह से अलग करते हैं। दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। मिक्सचर जो होता है अपने कंपोनेंट्स का प्रॉपर्टी को शो, कंस्टिट्यूएंट जो है उसका प्रॉपर्टी शो करता है। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। जैसे अभी फिर एग्जांपल दे रहे हैं, आयरन सल्फेट का ही, आयरन सॉरी अलग कर दो, आयरन एंड सल्फर, आयरन एंड सल्फर का ही दे रहे हैं। तो ये मिक्सचर है, लेकिन इसमें इस मिक्सचर में आयरन का भी प्रॉपर्टी है और सल्फर का भी प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं कि दोनों को मिला दिया, आयरन सल्फर को मिक्स कर दिए और तो वो एक नया चीज़ बन गया। जैसा कि कंपाउंड में आयरन सल्फाइड मिलता था, क्या मिलता था कंपाउंड में, आयरन सल्फाइड। हीट करते थे तो क्या करते थे, आयरन और इसको क्या करते थे, अरे आयरन और सल्फर को हीट किया तो क्या मिला, आयरन सल्फाइड। ये इन केस ऑफ क्या होता था, कंपाउंड में। लेकिन मिक्सचर में जब ये दोनों का ऐसे ही ले लेते हो, ऐसे ही ले लेते हो, मिला करके ले लेते हो, तो इसका इसमें जैसे कंपाउंड के केस में ना आयरन का जो आयरन सल्फाइड बना, ना आयरन का प्रॉपर्टी है ना सल्फर का प्रॉपर्टी है, लेकिन मिक्सचर में उसके कंपोनेंट्स का प्रॉपर्टी है। जैसे आयरन और सल्फर ले लेते, आयरन का भी है एंड सल्फर का भी है। अभी बताया है कि सल्फर डिजोल्व करता है कार्बन डाइसल्फाइड में, और आयरन जो होता है उसका प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तीसरा, इन फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, जैसे आयरन एंड सल्फर चाहे शरबती बना तो एनर्जी इज नाइदर गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब, क्योंकि ये तो चुपचाप लेजी की तरह पड़ा, कोई रिएक्शन ही नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन ही नहीं होता है इसमें। आयरन और सल्फर को ही लेते हैं तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो जब केमिकल रिएक्शन होगा तब तो एनर्जी इज गिवन आउट और एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पर कोई केमिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, एनर्जी इज नाइदर गिवन आउट और नॉर एब्जॉर्ब्ड। सो यदि एनर्जी इसमें नहीं आता है, नहीं, एनर्जी इज नॉट गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब, इसका मतलब कि ये फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल चेंज है। सॉरी, मिक्सचर बनाना जो है ये क्या है, फिजिकल चेंज है। क्यों चेंज है, इसमें एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, एनर्जी इज नाइदर गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब। सो ऐसा होता है तो एक फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। वापस उसको अलग कर सकते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं होता, ये फिजिकल चेंज है। कोई भी मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर का फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। नंबर 4, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है मिक्सचर का। इन केस ऑफ वाटर में क्या था कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता, कंपाउंड का होता है फिक्स्ड, लेकिन मिक्सचर का नहीं होगा। जैसे आयरन और सल्फर का ही लेते हैं मिक्सचर को, तो फिक्स्ड नहीं होगा, क्योंकि दो अलग अलग कंपाउंड, दो अलग अलग एलिमेंट है।
हो ही नहीं सकता है फिक्स इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसलिए चूँकि फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉयल नहीं है, इसलिए क्या हुआ कि इसका जो है से बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। अच्छा, चूँकि ये फिक्स रेशियो में नहीं होते, इसका कंपोजिशन फिक्स एक और है पांचवा, जैसे इनका रेशियो जो होता है फिक्स नहीं होता है, इनका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, तो इनका डेफिनेट फार्मूला भी नहीं होगा। डेफिनेट फार्मूला किस में होता है? कंपाउंड के केस में, लेकिन इस केस में डेफिनेट फार्मूला नहीं होगा क्योंकि फिक्स कंपोजिशन में, फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं करते हैं। तुम जो मिक्सचर बनाओगे हो सकता है कि तुम्हारे में 2 चम्मच ये हो और 1 चम्मच हो, हम जो बनाया हो सकता है 3 चम्मच हो या 4 चम्मच हो, तो अलग अलग रेशियो, कोई फिक्स रेशियो में इनको नहीं मिलाते हैं। तो ये क्या होगा, जब फिक्स रेशियो नहीं है तो इनका डेफिनेट फार्मूला भी नहीं, कंपोजिशन फिक्स नहीं है तो डेफिनेट फार्मूला भी नहीं है। उम्मीद है तुम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और यदि समझ पाए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक करना नहीं भूलना। थैंक यू।